जहाज के कैप्टन पायलट चड्डा ने माइक्रोफोन कमांडो हमजा को देकर कहा, आप इसका जवाब खुद ही दें तो बेहतर होगा। कमांडो हमजा ने कंट्रोल टावर को मुखातिब करके कहा कि हम वादा करते हैं कि ईंधन लेने के बाद शारजा एयरपोर्ट को छोड़ देंगे। कंट्रोल टावर ने कहा, कैप्टन से बात कराओ। कैप्टन चड्डा ने कहा, शारजा कंट्रोल मैं सुन रहा हूँ। कंट्रोल टावर ने इसे बताया कि फलां रनवे पर उतर जाओ, जिस रनवे पर जहाज को उतरने के लिए कहा गया था, और एयरपोर्ट शारजा टर्मिनल से काफ़ी दूर सबसे अलग थलग था और इसकी आखिरी हद के आगे सहरा शुरू हो जाता था। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट AT310 के हवाबाजों ने तैयारी को शारजा के अलग थलग रनवे पर उतार दिया। जहाज़ के उतरने के साथ ही शारजा की फ़ौज की कमांडो फोर्स की बटालियन ने जहाज़ को घेरे में ले लिया। कमांडो महमूद और कमांडो शेर खान और कमांडो शमशाद ने जहाज़ की तमाम खिड़कियों के शटर गिरा दिए। एयर होस्टेस ने मुजाहिदों से इजाज़त तलब की कि मुसाफिर भूखे हैं, इन्हें खाना खिलाना है। मुजाहिदों ने इजाज़त दे दी और इनकी निगरानी में मुसाफिरों में खाना तकसीम किया जाने लगा। दूसरी तरफ कमांडो शाहिद अली और कमांडो हमजा कॉकपिट में मौजूद थे और शारजा टर्मिनल के कंट्रोल टावर से मसरूफ़ गुफ्तगू थे। कमांडो हमजा ने कंट्रोल टावर से कहा, हम कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। शारजा में भारतीय कौंसल जनरल को बुलवाया जाए। कंट्रोल टावर ने जवाब दिया, हमने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि तुम्हें यहाँ किसी से बराह रास्त राब्ता पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तुम्हें खाना वगैरह भी सप्लाई नहीं किया जाएगा। जहाज़ में सिर्फ ईंधन भर दिया जाएगा। इसके फ़ौरन बाद तुम्हें यहाँ से परवाज़ कर जाना होगा। कमांडो हमजा ने कहा, अगर तुम भारतीय कौंसल जनरल को नहीं बुलवा सकते तो इन्हें हमारा पैगाम पहुँचा दो कि जब तक उधमपुर जेल से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को रिहा नहीं किया जाएगा, हम जहाज़ के भारतीय मुसाफिरों को नहीं छोड़ेंगे। कंट्रोल टावर ने कहा, हम ये पैगाम भी नहीं पहुंचा सकते, तुम लोग तेल लेकर यहाँ से निकल जाओ। कंट्रोल टावर ने राब्ता काट दिया। कमांडो महमूद ने जो पिस्तौल और दस्ती बम लेकर कॉकपिट के दरवाजे पर मुस्तैद होकर खड़ा था, कमांडो हमजा से कहा, शारजा कंट्रोल टावर से बात करनी बेकार है, तेल ले लेते हैं। कमांडो हमजा ने कहा, तुम यहाँ अपनी पोजीशन पर ही रहो। रेडियो ऑपरेटर और इन दोनों पायलटों में से किसी ने भी अपने तौर पर वायरलेस पर किसी से राब्ता पैदा करने की कोशिश की तो इसे फ़ौरन शूट कर देना। कमांडो हमजा तेज़ी से कॉकपिट से निकलकर फर्स्ट क्लास में से होता हुआ कमांडो शेर खान और शाहिद अली के पास आ गया। उन्होंने एक खिड़की का शटर ऊपर उठाकर बाहर देखा। जहाज़ में तेल भरा जा रहा था। मुसाफिर खामोशी से खाना खा रहे थे। एक स्टूडेंट लड़की ने रोते हुए शेर खान से कहा, सर मुझे यहीं उतार दें, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। शेर खान ने एयर होस्टेस से कहा, इसे कोई दवाई दे दो। फिर इसने गर्ल्स कॉलेज की तमाम सहमी हुई लड़की और दूसरे मुसाफिरों से कहा, जब तक हमारी लीडर को तुम्हारी हुकूमत रिहा नहीं कर देती तुम में से कोई भी तैयारे से बाहर कदम नहीं रख सकेगा। खबरदार अब कोई हमसे बात करने की कोशिश न करे। कमांडो हमजा कमांडो शेर खान को एक तरफ ले गया और बोला, शेर खान हमें शारजा से निकल जाना होगा। तुम्हारे ख्याल में हमें कहाँ जाना चाहिए? आगे तो मशरिक़ी वस्ता के मुसलमान मुल्क शुरू हो जाते हैं और मेरा ख्याल है कि कोई मुल्क हमें अपने एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं देगा। शेर खान ने कहा, मेरी मानो हम जहाज़ को सीधा लंदन ले जाते हैं, वहाँ भारत के हाई कमिश्नर से बराह रास्त बातचीत हो सकेगी। बरतानवी हुकूमत मुझे यकीन है 170 मुसाफिरों की जान बचाने की खातिर जहाज़ को अपनी किसी न किसी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दे देगी। ठीक है, हम यहाँ से सीधा लंदन की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब जहाज़ में ईंधन भरा जा चुका और कॉकपिट के डायल ने दिखा दिया कि तेल की टंकियाँ फुल हो गई हैं तो कमांडो हमजा ने पायलट चड्डा से कहा, यहाँ से लंदन की तरफ चलो। पायलट ने कहा, इसमें ख़तरा है। क्या ख़तरा है? कमांडो हमजा ने पूछा। पायलट ने कहा, एयर बस के लिए जहाज़ में ईंधन नाकाफ़ी होगा। कमांडो हमजा ने कहा, मैं जानता हूँ इतने लंबे रूट के लिए कितने ईंधन की ज़रूरत होती है। तुम जहाज़ को टेक ऑफ करने की तैयारी करो। आध घंटे के बाद इंडियन एयरलाइंस का तैयारा शारजा एयरपोर्ट से प्रवास के बाद फ़िज़ा में पहुँच चुका था। उसका रुख लंदन की तरफ था। 6-7 घंटे की प्रवास थी। मुसाफिरों की हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। एक मुसाफिर को दिल का दौरा भी पड़ गया था। इसे एयर होस्टेसों ने फर्स्ट एड देकर किसी कदर संभाल लिया। बच्चे थोड़ी देर बाद रोने लगते थे। औरतों पर खौफो हिरास की कैफियत तारी थी। पांचों मुजाहिदों का मुसाफिरों के साथ रवैया बड़ा सख्त था। वो बार बार जहाज़ को उड़ा देने की धमकियां देते थे। दस्ती बम इनके हाथों में थे जिनके सिर्फ पिन खींचने की देर थी। कमांडो हमजा और कमांडो शेर खान ने ऐलान कर दिया था कि अगर हमारा मुतालबा भारतीय हुकूमत ने ना माना तो हम जहाज़ को अपने और तमाम मुसाफिरों समेत धमाके से उड़ा देंगे। सभी मुसाफिरों पर मौत का खौफ तारी था। किसी को कुछ खबर न थी कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। जहाज़ रात के वक्त बरतानिया की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो गया। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के कंट्रोल टावर ने जहाज़ से राब्ता पैदा करने के बाद पूछा, तुम कौन हो? तुम शेड्यूल के बगैर हमारी फ़िज़ा में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे हो, अपनी शनाख्त करो। इतने में फ़िज़ा में गिड़गिड़ाहट की आवाज़ें गूंजने लगी।
कमांडो शेर खान ने खिड़की में से बाहर देखा। इसे अंधेरी फिजा में कुछ लड़ाका जेट तैयारों के साए और जलती बुझती सुर्ख और सब्ज रोशनियां दिखाई दी। 2 जेट लड़ाका तैयारे इनकी एयरबस के ऊपर से गोता लगाकर गुजर गए। कमांडो हमजा कॉकपिट में मौजूद थे। इसने लंदन के हेथरो एयरपोर्ट से राब्ता पैदा करते हुए जहाज के पायलट चड्डा से कहा कि कंट्रोल टावर को बताओ कि हमारे जहाज का ईंधन खत्म हो रहा है। अगर हमें एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त ना दी गई, जहाज 170 मुसाफिरों के साथ गिरकर तबाह हो जाएगा। हेथरो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने पूछा, तुम्हारी फ्लाइट हमारे शेड्यूल में नहीं है, क्या तुम्हारा जहाज हाईजैक किया गया है? कमांडो हमजा ने पिस्तौल की नाली इंडियन हवाबाज चड्डा की कनपटी से लगा रखी थी और इसे पहले ही सख्ती से मना कर दिया था कि वो ये बात हरगिज कंट्रोल टावर को नहीं बताएगा कि जहाज को हुर्रियत पसंदों ने हाईजैक किया हुआ है। इंडियन हवाबाज ने कंट्रोल टावर को बताया कि हमारा जहाज हाईजैक नहीं हुआ। कंट्रोल टावर ने पूछा, अगर हाईजैक नहीं हुआ तो फिर तुम बगैर शेड्यूल और पेशगी इत्तला के बरतानिया की फिजा की हदूद में कैसे आ गए हो? इंडियन हवाबाज ने कहा, हमारी एयरबस में टेक्निकल खराबी पैदा हो गई है। हमें इस्तांबुल उतरना था मगर हमारे रेडार ने काम करना बंद कर दिया और यूं हम फिजा में सिमत भूल गए। हमारे वायरलेस ऑपरेटर ने भी वक्ती तौर पर काम करना बंद कर दिया था। हम 6 घंटों से फिजा में भटक रहे थे कि अचानक हमारा वायरलेस सिस्टम अपने आप ठीक हो गया और रेडार ने भी दोबारा काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान हमारे जहाज का ईंधन तकरीबन खत्म हो चुका था। सिर्फ इतना ही तेल बाकी था कि हम किसी जगह उतर सकते थे। हमें हमारे फ़िज़ाई रूट के कंप्यूटर ने बताया कि हम बरतानिया की फ़िज़ाओं में दाखिल हो चुके हैं। बस ये हमारी कहानी है। बराए मेहरबानी हमें हेथरो एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाए। हम तेल लेकर फ़ौरन वापस इस्तांबुल चले जाएंगे। मुसाफिरों में से अक्सर की हालत ख़राब हो रही है। हेथरो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर पर कुछ देर खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, हमारे एयरपोर्ट का कोई रनवे खाली नहीं है, तुम जर्मनी चले जाओ। फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट यहाँ से करीब ही है, इससे राब्ता पैदा करके वहाँ उतर जाओ। इंडियन हवाबाज चड्डा ने कहा, जहाज में इतना ईंधन नहीं है। अगर मैंने फ्रैंकफर्ट का रुख किया तो जहाज रास्ते में ही गिरकर तबाह हो जाएगा। लंदन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने 170 इंसानी जानों को बचाने के ख्याल से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट AT310 को उतरने की इजाज़त दे दी। एन इस वक्त जैकेट जहाज के पहियों ने ज़मीन पर आकर रनवे को छुआ। शारजा में मुकीम इंडियन कौंसल जनरल का लंदन में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर को खुफिया पैगाम वसूल हुआ कि इंडियन एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार जहाज जिसमें 170 मुसाफिर सवार हैं, कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने अगवा कर लिया है और वो बरास्ता शारजा आगे मिडल ईस्ट या यूरोप के किसी मुल्क की तरफ जा रहे हैं। अगर वो लंदन के एयरपोर्ट पर उतरें तो जहाज़ के मुसाफिरों को हर सूरत में दहशतगर्दों से निजात दिलाई जाए, क्योंकि मुसाफिरों में लखनऊ गर्ल्स कॉलेज की 30 तालिबात भी हैं, जिनमें फ़ौजी जर्नलों और आला सिविल ऑफिसरों की बेटियां भी शामिल हैं। लंदन में मुकीम भारतीय हाई कमीशन ने इसी वक्त बरतानिया की वजारत दाखिला को इस खबर से आगाह कर दिया और अपने प्रेस अताशी को हेथरो एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया। इसी दौरान भारतीय हाई कमिश्नर को इनके अमले के ही एक जासूस ने आकर इतला दी कि इंडियन एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार जहाज AT310 जिसमें 170 मुसाफिर सवार हैं, टेक्निकल खराबी के बायस हेथरो एयरपोर्ट पर उतरा है। बरतानवी वजारत ने बरतानिया की वजारत सिविल एविएशन को अगवा होने वाले जहाज की इतला कर दी। सिविल एविएशन ने हेथरो एयरपोर्ट के चीफ से राब्ता पैदा किया और भारतीय तैयारे के बारे में पूछा तो हेथरो एयरपोर्ट और कंट्रोल टावर वालों को इस वक्त मालूम हुआ कि जहाज किसी टेक्निकल खराबी की वजह से एयरपोर्ट पर नहीं उतरा, बल्कि ये जहाज हाईजैक हो चुका है और इसकी सारी मुसीबत अब लंदन के एयरपोर्ट वालों पर और बरतानवी हुकूमत पर पड़ गई है। महकमे ने पहला काम तो ये किया कि सबसे पहले कंट्रोल टावर के नरकान को फौरी तौर पर मुत्तला कर दिया जो अगवाशुदा तैयारी को हेथरो एयरपोर्ट पर उतारने के जिम्मेदार थे। इसके बाद पुलिस चीफ और बरतानवी फिजाइया के सरबराह को भी इस हादसे से मुत्तला कर दिया गया। इसके बाद हाईजैक करने वाली पार्टी यानी अपने 5 कमांडो मुजाहिदों से बातचीत शुरू कर दी। इस दौरान में कमांडो हमजा ने भी हेथरो एयरपोर्ट लंदन के कंट्रोल टावर को भी सही सूरत हाल से आगाह करते हुए बता दिया कि हमने जहाज को अगवा किया हुआ है और जहाज के अमले समेत 170 मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है और अगर भारतीय हुकूमत ने हमारे कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को 24 घंटे के अंदर अंदर उधमपुर जेल से रिहा न किया तो हम जहाज़ को मुसाफिरों समेत उड़ा देंगे। अब हाई जैकिंग का पेचीदा और मुसाफिरों के लिए इंतहाई तकलीफ दे मरहला शुरू हो गया था। भारतीय हाई कमिश्नर के जरिए भारतीय हुकूमत से गुफ्तो शनीद होने लगी। पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने जहाज़ के अगवा और मुजाहिदों के मुतालबात को कोई अहमियत न दी, बल्कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब अगवा शुदा जहाज़ में मौजूद बाज़ भारतीय फौजी जर्नल और आला सिविल अफसरों की तरफ से ज़बरदस्त दबाव पड़ा तो भारतीय हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इसके बावजूद भारतीय हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत से इस्तदा की कि वो अपने कमांडोज की मदद से जहाज़ के मुसाफिरों को रिहा करवाए और हाई जैकरों को गिरफ्तार करने में इसकी मदद करे, जिस पर बरतानवी हुकूमत ने यह कहते हुए कमांडो एक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया कि हम जहाज़ के मुसाफिरों को
अद्वियात, खुराक और ज़रूरत की दूसरी अशिया ज़रूर फराहम कर देंगे, लेकिन अपने कमांडोज और मुसाफिरों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने से गुरेज करेंगे। इस दौरान जहाज़ को हेथरो एयरपोर्ट पर खड़े 3 दिन हो गए थे और जहाज़ के मुसाफिरों की हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। तब भारतीय हुकूमत ने मुजाहिदों के मुतालबे को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया। साथ ही बरतानवी हुकूमत से कहा कि वो जहाज़ अगवा करने वालों को गिरफ्तार करके भारतीय हुकूमत के हवाले कर। बरतानिया की वजारत दाखिला ने इसके जवाब में कहा कि हाई जैकरों को हम बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ज़रूर गिरफ्तार करेंगे, लेकिन इन पर हम अपनी सरजमीन पर ही मुकदमा चलाकर सजाएं देंगे। हम इन्हें भारतीय हुकूमत के हवाले करने के पाबंद नहीं है। इसका भारतीय हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। जब जहाज़ के अंदर 5 मुजाहिदों यानी कमांडो हमजा, कमांडो शेर खान, शाहिद अली, कमांडो महमूद और शमशाद को इतला दी गई कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरी लीडर को रिहा करने पर राजी हो गई है, तो जहाज़ मुजाहिदीन के अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा और नीम मुर्दा मुसाफिरों की जान में भी जान आ गई। कमांडो हमजा ने कंट्रोल टावर के जरिए लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर से ख्वाजा साहब की रिहाई का तरीक़ेकार ये तय पाया कि कश्मीरी लीडर को उधमपुर जेल के बाहर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल के हवाले किया जाएगा और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल से कमांडो हमजा की फ़ोन पर बातचीत होगी। जब मुजाहिदों को यकीन हो जाएगा कि इनके लीडर को रिहा करके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले कर दिया गया है और वो इन्हें मुजाहिदों के किसी खुफिया ठिकाने पर ले जा चुके हैं, तो जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद मुजाहिदों यानी कमांडो हमजा, कमांडो शेर खान और साथियों ने ये मुतालबा किया कि इनकी पार्टी को एक हेलीकॉप्टर मुहैया किया जाएगा, जिसमें बैठकर वो बरतानिया की सरहदों से निकलकर किसी दूसरे करीबी इलाके में चले जाएंगे। बरतानवी हुकूमत ने मुजाहिदों के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया और जहाज़ से कुछ फासले पर एक हेलीकॉप्टर को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये अय्यार बरतानवी हुकूमत की एक चाल थी। वो बरतानवी हुकूमत हर हालत में 5 मुजाहिदों को गिरफ्तार करके अपनी अदालतों में इन पर मुकदमा चलाना और इन्हें बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक सजा दिलवाना चाहते थे, ताकि बरतानवी कानून की साख भी कायम रहे और इनके इंडिया के साथ ताल्लुकात भी ख़राब न हो। मुजाहिदों का जम्मू के साथ रब्ता कायम कर दिया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कायम मकाम सेक्रेटरी वहाँ पहुँच गया। इससे खुद कमांडो हमजा ने बात की। वो सेक्रेटरी जनरल की आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता था। 1 घंटे के अंदर अंदर कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को उधमपुर जेल की फांसी की कोठी से निकालकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल और वहां मौजूद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडरों के हवाले कर दिया गया। इसके 2 घंटों के बाद जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायम मकाम सेक्रेटरी ने टेलीफोन पर ही कमांडो हमजा और कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को बताया कि वो कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला साहब को लेकर एक महफूज और खुफिया मुकाम पर पहुंच चुके हैं और ख़ुद कश्मीरी लीडर ने भी लंदन एयरपोर्ट पर जहाज़ में मौजूद मुजाहिदों से बात की और बताया कि वो बिल्कुल महफूज हैं और इन्हें दोबारा पकड़े जाने का कोई ख़तरा नहीं है। तो कमांडो हमजा ने जहाज़ के मुसाफिरों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से जहाज़ के मुसाफिरों और अमले के अरकान में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। सबसे पहले औरतों को, बच्चों को एमरजेंसी दरवाज़ों से बाहर निकाला गया। इसके बाद दूसरे मुसाफिरों को निकाला गया। सबसे आखिर में जहाज़ के अमले के अरकान को जहाज़ की कैद से निजात मिली। इस दौरान कमांडो हमजा और इसके साथियों को बता दिया गया था कि इनके लिए हेलीकॉप्टर उतार दिया गया है, जो जहाज़ से कुछ फासले पर खड़ा है। इस हेलीकॉप्टर को तमाम मुजाहिदों ने देख भी लिया था। इन्हें यकीन दिलाया गया था कि जैसे ही जहाज़ में से आखिरी मुसाफिर बाहर निकलेगा, हेलीकॉप्टर को जहाज़ के पास ले आया जाएगा, जिसमें सवार होकर वो लोग बरतानिया की सरहद से बाहर निकल जाएंगे। जिस वक्त तैयारी में से अमले के अरकान समेत तमाम मुसाफिर निकलकर एयरपोर्ट की बिल्डिंग में चले गए और जहाज़ के अंदर सिर्फ 5 मुजाहिद यानी कमांडो शेर खान, कमांडो हमजा, महमूद, शाहिद अली और शमशाद ही रह गए। तो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने इनसे रब्ता पैदा करने के बाद कहा, आपको बरतानिया की सरहद से पार ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है, लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त है कि आप अपनी पिस्तौल और दस्ती बम हमारे हवाले कर दें, क्योंकि अगर ये असला आपके पास रहेगा तो हमें ख़तरा है कि आप हमारे हेलीकॉप्टर को भी अमले समेत अगवा करके किसी तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा हम सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। इस पैगाम के मिलते ही 5 मुजाहिद कमांडो आपस में मशवरा करने लगे। कमांडो शेर खान ने कहा, ये इन लोगों की कोई चाल भी हो सकती है, ऐन मुमकिन है उन्होंने हमें गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाया हुआ हो। कमांडो हमजा कहने लगा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमने तो अपनी तमाम कश्तियाँ जला दी हैं। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अपना असला इनके हवाले कर दें। शाहिद अली बोला, हम एक दस्ती बम और एक पिस्तौल छुपा कर अपने पास रख लेते हैं। अगर हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हम अपनी मुदाफ़त कर सकते हैं। कमांडो हमजा ने कहा, मुसाफिरों ने लंदन पुलिस को बता दिया है कि हम 5 मुजाहिद हैं और हम में से हर एक के पास एक पिस्तौल और एक दस्ती बम है। कंट्रोल टावर पर से स्कॉटलैंड यार्ड के चीफ ने बाकायदा कहा है कि हमें 5 पिस्तौल और दस्ती बम इनके हवाले करने होंगे। कमांडो महमूद बोला,
हमसे गलती हो गई है। हमें एक दो मुसाफिर यरगमाल बनाकर जहाज़ में ही रखने चाहिए थे। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें पुलिस के मुतालबे को तस्लीम करना ही पड़ेगा। इतने में एक हेलीकॉप्टर जहाज़ के ऊपर चक्कर लगाता हुआ आया और जहाज़ से कुछ दूर रनवे पर उतर गया। कमांडो शेर खान बोला, हेलीकॉप्टर भी आ गया है। कमांडो हमजा ने कहा, गौर से देखो, हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा कौन कौन है? वो सब जहाज़ की खिड़कियों में से कुछ फासले पर खड़े हेलीकॉप्टर को देखने लगे। शाहिद अली बोला, मुझे सिर्फ पायलट ही नज़र आ रहा है, हो सकता है कुछ कमांडोज अंदर छुपे हुए हों। कमांडो शेर खान ने कहा, हम भी ये शर्त रख देते हैं कि हम हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने के बाद इसमें सवार होंगे। कमांडो हमजा ने वायरलेस के जरिए कंट्रोल टावर को अपनी शर्त से आगाह कर दिया। कंट्रोल टावर में बैठे हुए पुलिस चीफ ने जवाब में कहा, आप लोग हेलीकॉप्टर की तलाशी ले सकते हैं। इस वक्त रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। एयरपोर्ट के टर्मिनल में काफ़ी रोशनियाँ थी, मगर जिस अलग थलग रनवे पर अगवा किया हुआ जहाज़ खड़ा था वहाँ अंधेरा था। सिर्फ जहाज़ के अंदर की बत्तियाँ रोशन थी या फिर हेलीकॉप्टर पर सुर्ख और सब्ज़ बत्तियाँ जल बुझ रही थी। कमांडो हमजा ने मशवरा दिया कि हम लोग पोजीशनें बनाकर अंधेरे में हेलीकॉप्टर की तरफ जाएंगे, ताकि अगर हेलीकॉप्टर के अंदर से फौज हम पर हमला कर दे तो हम इनका मुकाबला कर सकें। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, हमारे पास सिर्फ पिस्तौल है और 5 दस्ती बम है, हम ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कमांडो शेर खान बोला, अगर हम पर हमला किया गया तो हम यूं ही तो अपने आप को इनके हवाले नहीं कर देंगे, हम आखिर दम तक मुकाबला करेंगे और अगर हालात हमारे खिलाफ हो गए तो हम में से हर कोई फरार होने की कोशिश करेगा। फिर एक दूसरे की खबर रखने की ज़रूरत नहीं होगी, जिसको जिस तरफ रास्ता मिलेगा भाग जाएगा। अगर ज़िंदा रहे तो फिर भी मुलाकात हो जाएगी, मगर कंट्रोल टावर को हम यही बताएंगे कि हमारा एक कमांडो हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने आ रहा है। बाकी हम चारों कमांडो अंधेरे में मुतहर्रिक पोजीशनें बनाकर अपने साथी को हिफाजती छतरी यानी कवर शील्ड मुहैया करेंगे। इस फैसले के बाद कमांडो हमजा ने वायरलेस पर कंट्रोल टावर से रब्ता कायम किया और पुलिस चीफ से कहा, हमारा एक आदमी हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने जहाज से बाहर निकल रहा है। अगर इसने हमें इशारा कर दिया कि हेलीकॉप्टर में पुलिस या फौज मौजूद नहीं है तो हम असला आपके आदमी के हवाले करके हेलीकॉप्टर में सवार हो जाएंगे। पुलिस चीफ ने कहा, हमें मंजूर है, आप अपना आदमी हेलीकॉप्टर की तरफ भेज दें। स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन की पुलिस ने जो चाल चली थी, इससे ये मुजाहिद बेखबर थे। जिस वक्त पुलिस चीफ ने कमांडो हमजा से कहा था कि अपना आदमी हेलीकॉप्टर की तरफ भेजें, इस वक्त तक ब्रिटिश आर्मी की कमांडो बटालियन के फौजी जहाज और हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द अंधेरे में पोजीशनें संभाल चुके थे। कमांडो शमशाद हेलीकॉप्टर की चेकिंग के लिए जहाज से उतरकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचा और इस पर हेलीकॉप्टर की रोशनी पड़ी, घाट में छुपे हुए ब्रिटिश कमांडो पार्टी ने इस पर फायर खोल दिया। कमांडो शमशाद गोलियों से छलनी होकर गिरा। कमांडो हमजा ने चिल्लाकर कहा, शेर खान अटैक। इसके साथ ही कमांडो शेर खान, शाहिद अली, कमांडो महमूद और कमांडो हमजा ने जिस तरफ से कमांडो शमशाद पर फायर आया था इस तरफ फायरिंग शुरू कर दी। कमांडो हमजा ने हैंड ग्रेनेड भी फेंका, लेकिन सिर्फ पिस्तौल और 4 दस्ती बमों से ये लोग ब्रिटिश आर्मी की पूरी कमांडो बटालियन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कमांडो शमशाद तो शहीद हो चुका था। उन्होंने मंसूबे के मुताबिक फायरिंग करते हुए अंधेरे में रनवे के दूसरे रुख की जानिब खिसकना शुरू कर दिया। इन पर बरतानवी कमांडो का बेपनाह फायर आ रहा था, लेकिन ये भी कमांडो थे, इन्हें अपना बचाव करना आता था, मगर वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। एक को दूसरे और दूसरे को तीसरे की कोई खबर नहीं थी। इनका मंसूबा भी यही था कि अगर हमला हो जाए तो जान बचाकर जिस तरफ राह मिले फरार होने की कोशिश की जाए। कमांडो शेर खान भी अपने साथियों से जुदा हो चुका था और रनवे की दूसरी तरफ घास और झाड़ियों की आड़ लेता पीछे हट रहा था। साथ साथ वो इक्का दुक्का फायर भी करता जा रहा था। इसके पास सिर्फ एक ही मैगजीन था जिसकी गोलियां ख़त्म होती जा रही थी। इसके पास सिर्फ एक दस्ती बम था जो इसने किसी खतरनाक मौके के लिए संभाल लिया था। वो अंधेरे में था, खुली जगह पर आया तो वहाँ सर्द धुंध रही कमांडो शेर खान को एक अच्छी आड़ मुहैया कर दी। इसके मैगजीन में चंद एक गोलियां ही बाकी रह गई थी। जिस तरह वो पीछे हटता जा रहा था, इस तरफ कुछ फासले पर 3 बुलंद इमारतें नजर आ रही थी जिनमें रोशनी हो रही थी। इन इमारतों के पीछे तारीकी छाई हुई थी। कमांडो शेर खान लंदन सिर्फ एक बार ही आया था और यहाँ के इलाकों से वो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, लेकिन इस वक्त इसे हर हालत में अपनी जान बचानी थी और बेमौत नहीं मरना था। वो रात के पिछले पहर के अंधेरे और लंदन की सर्द धुंध में दूर से नजर आने वाली इमारतों की धुंधली रोशनियों की तरफ दौड़ने लगा। ये इमारतें भी हेथरो यानी लंदन एयरपोर्ट का एक हिस्सा थी। कमांडो शेर खान इनके पहलू से होकर आगे निकल गया। आगे खारदार तारों की एक ऊंची लंबी दीवार थी। शेर खान दीवार के साथ पीछे की तरफ दौड़ने लगा। लंदन का रात के पिछले पहर का आसमान सर्द और तारीक था। सिर्फ मशीकी उफक पर हल्की हल्की बीमार सी सफ़ेद रोशनी उभरने लगी थी। खारदार दीवार ख़त्म होने में ही नहीं आती थी। शेर खान ने दस्ती बम अपनी पतलून की पिछली जेब में रख लिया था। इसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल था जिसमें चंद एक गोलियां ही बाकी रह गई थी। इसने सर्द धुंध और अंधेरे में देखा कि दीवार के नीचे एक जगह गड़ा पड़ा हुआ था। शायद वहां से बारिश का पानी मुसलसल गुजरता रहा था, जिसकी वजह से पानी वहां से मिट्टी को बहा कर ले गया था। कमांडो शेर खान गड्ढे में उतर कर
रेंग कर खारदार तार वाली दीवार की दूसरी तरफ आ गया। अब वो लंदन एयरपोर्ट की हुदूद से निकल आया था। इसने एक छोटी सी सड़क क्रॉस की और सामने दरख्तों के झुंड में घुस गया। ये कोई जंगल नहीं था बल्कि बहुत बड़ा पार्क था। पार्क के वस्त में मैदान था जिसके किनारे किनारे लकड़ी का जंगला लगा हुआ था। कमांडो शेरखान जंगले के साथ होकर तेज तेज चलने लगा। अब वो दौड़ नहीं रहा था। इसे यकीन हो गया था कि वो किसी हद तक खतरे की हुदूद से दूर हो चुका है। इसने एक जगह रुककर अपने सांस को बहाल किया, अपनी जेबों की तलाशी ली। इसके पास इंडियन करेंसी के 100 के 3 नोट और कुछ रेजगारी थी। ये करेंसी लंदन में फौरी तौर पर इसके काम नहीं आ सकती थी। ये करेंसी बरतानवी पाउंड में तब्दील होकर ही इसके काम आ सकती थी। हालत ये थी कि कमांडो शेरखान इस इलाके से बिल्कुल बेखबर था। सर्दी बड़ी शदीद पड़ रही थी। इसने सिर्फ एक कमीज़ ही पहन रखी थी। दौड़ते और तेज़ तेज़ चलते वक्त तो इसे सर्दी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब जबकि वो नॉर्मल रफ्तार से चल रहा था और कोई पनाहगाह तलाश करने की फ़िक्र में था तो इसे सर्दी लगने लगी थी। यूरोप की सर्दी हमारे यहाँ की सर्दी से बड़ी मुख्तलिफ और शदीद होती है। हमारे मुल्क में तो सर्दी से बचने के लिए धूप में बैठो तो बड़ी गर्माइश मिलती है, लेकिन यूरोप की सर्दी में आदमी को धूप में भी सर्दी लगती है। सर्दी का मसला तो सानवी हैसियत रखता है। इस वक्त कमांडो शेरखान को यह फिक्र थी कि कोई ऐसी खुफिया पनाहगाह मिल सके कि जहाँ छुपकर वो दिन का कुछ वक्त गुजार सके, और करके और फिर सोच विचार के बाद कोई दूसरा कदम उठा सके। दूसरा कदम इसके जहन में था कि किसी तरीके से लंदन में पाकिस्तान के सफारत खाने तक पहुँचा जाए। पाकिस्तानी सफारत खाना ही इसके लिए एक आखिरी पनाहगाह साबित हो सकता था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।